नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। दोस्तों, मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। लगातार बैठकों का दौर जारी है क्योंकि उपचुनाव नज़दीक आ रहा है और टिकट भी क्लियर होते जा रहे हैं लगातार। और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है अयोध्या को लेकर। अयोध्या लगातार चर्चा का विषय हो गया क्योंकि बीजेपी पूरी मेहनत करेगी अपनी खिसकी हुई ज़मीन बचाने के लिए और समाजवादी पार्टी भी लगातार मेहनत करेगी। सभी पार्टियाँ मेहनत करें। देखना ये होगा कि कौन बाजी मारता है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल रहेगा अयोध्या में और 10 सीटों पर। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नाम क्या है सर आप? श्याम यादव। क्या लगता है 10 सीटों जो उपचुनाव होने वाला है, कैसा माहौल रहेगा? 10 में 10 समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगी। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव के परिणामों ने तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खत्म हो गई है और आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी 300 सीट विधानसभा में जीत के माननीय अखिलेश यादव जी इस सूबे के, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई ही नहीं है। दलित पिछड़े समाज के लोग जिन्होंने सरकार बनाई थी उनको पहले छलावा दिया गया कि पिछड़े समाज का, दलित समाज का मुख्यमंत्री होगा। फिर 4% वाली बिरादरी वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस मुख्यमंत्री ने, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्पीड़न किया। चाहे क्या कहते छात्रों का आरक्षण रहा हो, नौकरियों में छात्र पिछड़ों का, ओबीसी का हक मारा गया। इस तरीके से जो मुद्दे हैं सब जमीन पर उतर गए हैं और ये एक्सपोज हो गए हैं। अब इनका कोई प्रोपेगेंडा काम नहीं करने वाला है। कोई काम नहीं। अगर आप करें, इतना हक मारा गया, इतना प्रताड़ित की गई जनता, तो फिर लगातार समर्थन क्यों करती है? अब 2024 में एक्सपोज तो हो गए। 2024 में हार गए, हम लोग जीत गए उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में। अच्छा, अयोध्या जो सबसे चर्चा चल रही है, सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की चल रही है, वहाँ पर क्या माहौल होगा? वो अयोध्या ने तो पहले ही 24 के लोकसभा के चुनाव में परिणाम दे दिया है कि संप्रदाय की राजनीति देश में ज्यादा समय तक नहीं चल सकती है। संप्रदाय की राजनीति भाजपा की जो कर रही थी वो कर रही है, वो जल्द ही मिट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी फिर उसी जैसे 2009 में जब चुनाव हुए थे 10 सीट मिली थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हाल होने वाला है उत्तर प्रदेश। अयोध्या में भी बिल्कुल कोई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हमारे सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद जी कह चुके हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं। कोई लड़ाई है ही नहीं। कोई लड़ाई नहीं। और बाकी 10 सीटों पर? बाकी 10 सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की जिम्मेदारी संभाली है, कुछ तो खेल हो सकता है। अरे उनकी बात छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री जी हारते हारते बच गए थे, वो क्या संभालेंगे? वो जब प्रधानमंत्री जी लड़ने गए थे बनारस और जीतते थे 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख से, बच गए, मुख्यमंत्री लग गए, तब जीत पाए हैं वो। क्या मुख्यमंत्री जी क्या बचाएंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री जीत में मुख्यमंत्री का योगदान है? मुख्यमंत्री को लगा कि बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए लास्ट टाइम में उन्होंने बड़ी मेहनत करी, वहाँ अधिकारियों को निर्देशित किया और पूरे संगठन को, उनको लगा कि अगर प्रधानमंत्री हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी, फजीहत होगी और मुझको भी तुरंत हटा दिया जाएगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए प्रधानमंत्री को जिताने का बहुत बड़ा योगदान आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये बात बहुत बड़ा वहाँ की जनता ने नकार दिया था कि प्रधानमंत्री भी हार जाते इस बार चुनाव। अच्छा, आप युवा हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 लाख जो नए युवाओं को राजनीति में लाया जाएगा, उसको कैसे देखते हैं? युवा कैसे देखता है? अरे सब घूम रहे हैं, ले आओ राजनीति में, क्या करेंगे? सब घूम रहे हैं। नौकरी दो, राजनीति क्या है? राजनीति जिसको करना हो कर लेगा, नौकरी दो। नौकरी दे नहीं रहे, राजनीति में लाएंगे, क्या लाएंगे? लौट रहे हैं आपके पास, क्या कह रहे हैं? वो तो हर बार कहते हैं 15 लाख आए किसी के खाते में। आया हो युवा लोग बताओ। जुमलेबाजी की सरकार है, चाहे बाबा हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सब जुमलेबाजी करते हैं। ये देखिए 37 सीट हम लोग अभी समाजवादी जीते हैं और विधान हमारे यहाँ सोनू सिंह सुल्तानपुर से हैं हम। सोनू और मोनू को विनोद सिंह मंत्री शासन सत्ता के बल पर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव जीत गए। इतनी फोर्स तो विधायकी और सांसदी में नहीं लगती जितनी ब्लॉक प्रमुखी में लग गई थी हमारे सुल्तानपुर में। हाँ सर, प्रशासन के दम पे चुनाव हो रहा है। प्रशासन और धन के बल पर विनोद सिंह केनाई पीएसएस के अधिकारियों को हटाया जा केनाई पीएसएस जितना है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट, सब उन्हीं का है। राशन और सट्टा के एक बीडीसी को 15-15 लाख रुपए मिलेगा तो कहाँ जाएगा वो? तब भी हमारे सोनू सिंह जी ने 37 सीट जीता, 37 बीडीसी उनके पास थे। उपचुनाव होने 10 सीटों पर क्या माहौल रहेगा? 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन पूर्ण तरह से हावी होगा। 10 में 10? 10 में 10। कॉन्फिडेंस कहीं फेल ना हो जाए? नहीं फेल होगा। अयोध्या देखो, फैजाबाद मंडल 5 की 5 सीटें जीते हैं। सुल्तानपुर हमारा बगल क्षेत्र है, फैजाबाद मंडल 5 की 5 सीट लोकसभा है, हम लोग जीते हैं। कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा इसी तरह। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है सर। युवा क्या चाह रहा है? युवा तो बाबा को भगाना चाहता है, जाए वहीं पर मठ में गांजा उजा फूके, घंटा उंटा बजाएं और क्या करेंगे।
मतलब बाबा को एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, ऐसे ना कहीं। संविधान ही नहीं हो, संविधान खत्म कर दिए। संविधान खत्म करने वाले की बात को लेकर हम चल सकते हैं। हम भी ब्राह्मण हैं, हाँ। हम भी सम्मान करते हैं संविधान का। ब्राह्मण है आप तो सपा का साथ है। हाँ सर, हाँ माता प्रसाद पांडे जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नेता पद चुना, क्या सम्मान दिया बताओ। हाँ जिस और ब्राह्मण अब की ब्राह्मण घूमा 37 सीट जीते, हाँ। इसी बार 2027 में जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। 27 में सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ। जी, क्या कहना चाहेंगे जो उपचुनाव चल आ रहे हैं, इस पे कैसा माहौल रहेगा? देखिए, उपचुनाव में जो बदले की भावना, जो 37 सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार चुकी है और समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत के विश्व की सबसे नंबर 3 पार्टी बनी है। कहीं ना कहीं मैं तो अयोध्या लोकसभा से हूँ, हाँ कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगा दी गई अयोध्या लोकसभा चुनाव में। पूरे देश का चुनाव अयोध्या लोकसभा पे टिका हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो रणनीति बनाई, अवधेश प्रसाद जी को मैदान में उतारा, उससे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी कहीं ना कहीं फेल हो गए और समाजवादी पार्टी की वहां पे बहुत ही शानदार जीत हुई। अवधेश प्रसाद रावत जी की वहां पे जिस तरह से जीत हुई है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो तिकड़म था अब वो खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव जी की तरफ से जितना युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार, शोषित वंचित लोग हैं, केवल आशा भरी निगाहों से तो देख रहे हैं, तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, आप अयोध्या से, तो अयोध्या में ऐसा क्या हो गया कि राम नाम का इतना एकदम प्रचार प्रसार हुआ, फिर भी बीजेपी हार गई? कह तो रहे हैं, झूठा प्रचार खाली मीडिया के लोगों ने कहीं कहीं पे किया। अगर जो मीडिया के 50% लोग ये कह देते कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो भारत में जो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री किसी तरह से बैसाखी के बल पे बन गए हैं, तो बन नहीं पाते। जैसे हमारे भाई साहब हैं, बैसाखी के बल पे हैं। अगर जो कहीं ना कहीं मीडिया साथ विपक्ष का दे देता, इंडिया गठबंधन का दे देता, जो सच्चाई है वो दिखा देता, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में नहीं आता, भारत की सरकार में नहीं आता। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार चुके थे। लॉर्ड रहे आपके पास एग्जाम्पल बढ़िया दिया है बैसाखी का, कैसे कहते हैं सरकार बैसाखी पे है? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार बैसाखी पे है और इस सरकार का भी तो कोई भरोसा नहीं है। केंद्र वाले गिरा ही नहीं पा रहे हैं, इसको हटा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब केंद्र वाले लगे लेकिन गिरा नहीं पा रहे। नहीं, हटा ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं नरेंद्र मोदी क्या मजबूरी आ गई कि उत्तर प्रदेश सरकार जिन्होंने हराया है उन्हें नहीं हटा पा रहा है। ये भी केंद्र क्यों हटाना चाह रहा है? हटा, अरे भाई हराया भी तो है राज्य वालों ने, राज्य सरकार ने ही तो हराया है केंद्र को। भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 37 और गठबंधन लगभग जो है 50 से ऊपर निकलने के बजाय फिर भी जो है बहुत अच्छा जो रहा है। 37 समाजवादी के साथ कांग्रेस बहुत ज्यादा हो गई, 44 सीटें तो हराया। उपचुनाव में क्या होगा? उपचुनाव में 10 की 10 लेंगे। क्यों भैया, क्या होगा उपचुनाव में? उपचुनाव में इस बार स्थिति भाजपा की वही रहेगी जो लोकसभा में हुई है। हाँ वही पक्का। उपचुनाव में वही लोकसभा वाले हाल, वही पूरा पूरा। इतना कॉन्फिडेंस भारी न पड़ जाए। कॉन्फिडेंस नहीं, हम लोगों को उम्मीद जितना लोकसभा के चुनाव में था उससे कहीं ज्यादा परिणाम आपके सामने आया है, वो आप देख लिए। ठीक है, 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है समाजवादियों की, ये पक्का है, श्योर। 22 में भी बन नहीं। कारण बेरोजगारी, महंगाई और ये आरक्षण आप देख ही रहे हैं। 69,000 टीचर वाले में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने भी दे दिया निर्णय। दोबारा लिस्ट मांगी तो गई है, तो वही तो आरक्षण पे हकमारी किए हैं, तभी तो कोर्ट ने बोला है कि फिर से आप उसको समायोजित करिए, फिर से उसको जो बाहर हुए हैं आरक्षण कारण जो बाहर हुए हैं, जिनका हक था अंदर आने का, उनको बाहर कर दिया गया, और जो बाहर हो रहे थे उनको अंदर कर दिया गया। ये क्या हुआ? ये कोर्ट क्यों बोला? इसलिए तो बोला बेईमानी हुई, चरम सीमा पार कर गई बेईमानी की। ठीक है, और रोजगार तो समझ लीजिए बहुत बड़ा मुद्दा है इस सरकार में, और रोजगार का कारण ही महंगाई कारण ही था जो लोकसभा 24 के चुनाव में समाजवादियों ने 37 सीट जीता और भाजपा हारी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी तो हम बनारस के ही हैं, उन्हीं को लोकसभा क्षेत्र के हम बनारस से। ठीक है, क्योटो बनाने का सपना था, आप जाइए देख लीजिए बनारस का क्या हाल है। ठीक है, बनारस के, आप बनारस के तो बताइए। बनारस बारिश में इस समय सीवर रोड, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि ये रोड है कि सीवर है। ठीक है, ये हाल है, पूरा घाट डूबे पड़े हैं, संसाधन की सुविधा है नहीं घाटों पे, आप जाइए देख लीजिए कितनी गंगा माँ स्वच्छ हुई है। ठीक है, और रही बात प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी तो खुद ही हारते हारते उनका इज्जत बचा है, बस ये जान लीजिए।
बस। इज्जत बचाए हाँ, 6 लाख से जीत रहे थे, कहाँ 1-1.5 लाख से जीते हैं। उससे अच्छा तो सोनिया गांधी जी का पीएम अमेठी से जीत गए हैं, एक उनसे ज्यादा वोटों से। अब बताइए तो क्या होगा उपचुनाव में? उपचुनाव में क्या होगा? समाजवादी जीतेंगे 10 के 10। क्यों भैया, क्या मुद्दे रहेंगे उपचुनाव में? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे दलित पिछड़े समाज के लोगों से कि हम नौकरी देंगे, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे, झूठ का प्रोपेगेंडा बनाया था उत्तर प्रदेश में, वो खोखला है। सब जान गए कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। अभी आपके हाल में लखनऊ में घटना हुई तो क्या कहा बताइए, उसमें 50-60 लड़के थे, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सद्भावना ट्रेन चलाएंगे। अरे सबकी आंखें देख रही कि उसमें 50 लड़के हैं, उसमें सिर्फ यादव मुसलमान नहीं, हर समाज के लोग हैं, उसमें सब जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जान गए हैं कि सिर्फ यादव मुसलमान को टारगेट करते हैं और क्या नाम है, दलित पिछड़े समाज के लोगों का हक खा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो उपचुनाव में 10 में 10 सपा मान रहे हैं आप? 10 में 10, 101% जैसा घोसी में हुआ था उपचुनाव में, हाँ। वैसे होने वाला है। ऐसा ना हो जाए कि 22 में भी आप लोग सरकार बना रहे थे वैसे हो। 22 में सरकार समाजवादी बन गई थी, छीन लिया भैया, 50-60 सीटें हरा दिया इन्होंने जबरदस्ती। हाँ। हाँ, अभी भी आप लोग 37 जीत गए, फिर भी ईवीएम पे रिपीट हो रहा है। हाँ 37 नहीं, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी अकेले दम पे 50 सीटें जीत जाती। हाँ, इसमें भी खेल हुआ है। बिल्कुल हुआ है। हाँ। आप देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए, बांसगांव देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, जहाँ 5000। अरे हमारे पड़ोस के आनंद भदौरिया जी माननीय सांसद हैं धौरारा से, उनका मार्जिन 4400 रहा, तो 4400 मार्जिन रहा, उनका सर्टिफिकेट बन गया था। फिर बीच में कुछ जानकारी मिली कि उनका सर्टिफिकेट फाड़ के, नोच दे के और उनको भगा के, मारपीट के लाठीचार्ज होने लगा था बाहर, कैंपस के बाहर लाठीचार्ज होने लगा था। तैयारी हो गई थी पूरी कि इनको हरा दिया जाए, लेकिन माननीय भदौरिया जी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो सब जान रहे थे तरीका, इसीलिए उन्होंने सर्टिफिकेट छिपा लिया कहीं ना कहीं। ये तरीका है। खुली बीजेपी मतलब धांधली कर रही है। हाँ एकदम 101% कर ही रही, कर ही रही है। ऐसा नहीं फिर उपचुनाव में भी हो जाए। जब 2022 का चुनाव हुआ तो आपको याद होगा, वो जो पूर्वांचल में राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम हुआ था, जब राष्ट्रपति जी 3 बजे रात में आए थे, यहाँ पहुंचे थे, तो उस मीटिंग को देख के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग, हेडक्वार्टर के लोग वहाँ के डर गए। उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने एक आदेश पारित दिया उत्तर प्रदेश में कि अब कोई मीटिंगें नहीं होंगी, ताकि राष्ट्रपति जी मीटिंगें न कर पाए। अगर राष्ट्रपति जी प्रति विधानसभा पहुंच जाते तो 2022 के चुनाव में ही समाजवादी पार्टी 300 सीट जीत जाती। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरी जिले में 9 विधानसभा है, माननीय राष्ट्रपति जी का सिर्फ मेरी विधानसभा में कार्यक्रम लगा था। अगर वो जगह जगह पहुंच गए होते तो सरकार बन गई थी। सरकार बन गई थी जी। क्या होने वाला उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव तो हम जीतेंगे और सारी सीटें जीतेंगे, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, महंगाई बेतहाशा है, तमाम मुद्दों को लेकर के नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं और हम 10 की 10 सीटें उपचुनाव की जीतने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पुरोधा, चिंतक, सादगी के प्रतिमूर्ति बाबू भगवती प्रसाद जी की आज जयंती है 92वीं। सत नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। उनके आदर्शों पे चलकर, नेताजी के आदर्शों पे चल करके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेंगे। 10 से 10। अयोध्या का क्या माहौल लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की हो रही है इस समय? अयोध्या भी हम जीतेंगे। जिन्होंने हराया भारतीय जनता पार्टी के घमंड को, चकनाचूर के अनस्ता नाबूद कर दिया, उन्हीं के सुपुत्र माननीय अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र वहां से मैदान में है। निश्चित तौर पर जहां पिता ने विजय प्राप्त की, वहां बेटा भी उनके नक्शे कदम समाजवादी पार्टी की विचारधारा चलकर जीतने का और जनता का मदद करने का काम करेंगे। मैं विश्वास और भरोसे के साथ कहना। आपने जैसे कहा उनके सुपुत्र का टिकट हुआ है और मैदान में, वहीं पर बीजेपी लगातार परिवारवाद का भी आरोप लगा रही है, इसी सब देखते हुए। जिस लखनऊ में हम खड़े हैं, उस लखनऊ में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज सिंह भी हैं, उन्हें भी भाजपा लड़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल सगुफा छोड़ना, समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं। वो सत्ता में है, केंद्र में, प्रदेश में, कोई भी काम वो बता दे कि जो आम जनता के हित के लिए किया हो, नौजवानों के लिए किया हो, किसानों के लिए किया हो, पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए किया हो। लगातार संविधान के साथ कुठाराघात, संविधान में जो हक अधिकार पिछड़े दलित को दिया गया है उसको लगातार नास्तानाबूद करने का काम, और 13 पॉइंट रोस्टर से कोलिजम सिस्टम ला करके दलितों, पिछड़ों को
कहीं ना कहीं फंसाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और एक बार जब कोई बुनियादी मुद्दा नहीं है तो मार्ग भटकाने का काम और दिशा दिग्भ्रमित भ्रमित करने का काम आम जनता को कर रही है। अब आम जनता जान चुकी है, समझदार हो चुकी है, वो संविधान की बात करती है, अपने हक अधिकार की बात करती है और निश्चित तौर पर उपचुनाव में हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बात कर रहे थे और लोग जवाब दे रहे थे। उपचुनाव समाजवादी पार्टी 10 में 10 सीटें जीते जा रही। क्या लगता है 10 में 10 सीटें जीतेगी? अयोध्या की चर्चा लगातार है। अयोध्या से अजीत प्रसाद मैदान में क्या होगा ये तो आने वाले समय बता देगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे समृद्धि।